बुद्ध हमेशा से ही हिंसा के खिलाफ थे। किसी भी तरह की बलि या किसी भी प्रकार की हिंसा बुद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं थी। किस तरह बुद्ध ने अपने तेज से एक यक्ष को पाप के रास्ते से हटाकर उसे अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया। चलिए जानते हैं ये पूरी कहानी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध पूरे देश में भ्रमण करने लगे और जगह जगह लोगों के जीवन में अपने ज्ञान की रोशनी को भरने लगे। इसी दौरान वे श्रावस्ती नगर के एक गांव में पहुंचे। यहाँ एक यक्ष रहा करता था जिसका भय गांव के सभी लोगों में था। पीपल के पेड़ के नीचे ये यक्ष रहता था और लोगों के उससे डरने की वजह ये थी कि वो रोज किसी न किसी की जान जरूर लेता था। पूरा गांव उसकी वजह से डर के साए में जी रहा था। गांव के लोग खुद ही रोज एक न एक व्यक्ति को उसके पास भेजते थे और जिस दिन ये क्रम टूटता वो पूरे गांव में उत्पात मचा देता। जब प्रभु गौतम उस गांव में पहुंचे तो पूरे गांव के लोग उनकी शरण में आ गए। उनसे निवेदन किया कि वे उस यक्ष से उन सभी की रक्षा करें। जब गांववासी उन्हें उस यक्ष की अपनी रक्षा करने का अनुरोध कर रहे थे, उस वक्त गौतम के चेहरे के भावों को देखकर सभी को ऐसा लगा जैसे मानो गौतम ये सब बातें पहले से ही जानते थे और वहां के निवासियों को उस यक्ष के भय से मुक्त कराने के लिए ही वो यहाँ पहुंचे थे। गौतम बुद्ध ने उन सभी को आश्वस्त किया कि वे अवश्य ही उनकी रक्षा करेंगे। गौतम सभी गांव वालों के साथ उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे जहां वो यक्ष रहा करता था। उन्होंने वहीं अपना आसन लगा लिया और पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ वक्त ऐसे ही बीता और फिर जब यक्ष ने एक व्यक्ति को पेड़ के नीचे बैठा देखा तो उसे लगा कि ये उसका आज का आहार है। वो बिना समय गवाए तुरंत पेड़ के नीचे उतरा और कटार लेकर गौतम बुद्ध की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने गौतम बुद्ध को देखा, उनके चेहरे की तरफ देखते ही वो समझ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। प्रभु गौतम बुद्ध के चेहरे के तेज को देखकर वो उनके चरणों में गिर गया। गौतम बुद्ध ने उसे उपदेश दिया और उनके उपदेश ने यक्ष के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और अहिंसा को अपना लिया। गौतम बुद्ध के उपदेश से वो ये समझ पाया कि क्यों अहिंसा का मार्ग हिंसा से बेहतर है।